तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है तन्मय पंडित और स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल मैफीज इमोशन। और जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे साइंस और मैथ्स की क्लास 8 से लेकर क्लास 10th का आपको फुल सिलेबस कवर मिलेगा। हालांकि अभी तक मैथ्स की वीडियो नहीं आई है, बट जल्दी नई वीडियो आएगी। ठीक है। और फिजिक्स का भी बहुत रिविजन हो रहा है वीडियो का, तो फिजिक्स की भी नई वीडियो आएगी जो हमने लाइट चैप्टर कंटिन्यू करा था। बट अभी के लिए हम क्लास 8th का कर रहे हैं स्टार्ट का। क्लास 8th की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, तो हम फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक क्लास 8th का करेंगे कवर सिलेबस। तो आज हमने लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 का कुछ पोर्शन करा था क्लास 8th का। तो आज हम उसी पोर्शन को आगे करते हुए, उसी वहां से जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए अपना सिलेबस आगे कंटिन्यू करेंगे। और मुझे अच्छा रिस्पांस आया था पिछली वीडियो में, और इससे और अच्छा रिस्पांस आना चाहिए इस वीडियो पर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली बारी हमने करा था प्रेपरेशन ऑफ सॉइल तक पढ़ा था, नहीं प्रेपरेशन ऑफ सॉइल नहीं, हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तक पढ़ा था। That cultivation of crops requires many activities, involves many activities which are undertaken by farmers. These activities are known as agricultural activities. ये हमने पढ़ा था। फिर क्या क्या एक्टिविटीज थी वो हमने पढ़ी थी, जैसे कि प्रेपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप था, फिर उसके बाद सोइंग था, फिर उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उसके बाद था अपना इरिगेशन, इरिगेशन के बाद रिमूविंग वीड्स, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग, फिर था स्टोरेज। तो बस यही इसी चैप्टर में अब यही साथ चलते रहेंगे। ठीक है। तो बिना वक्त जाया करते हुए अपना फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां हमने छोड़ा था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल से। पहले हम बेस तैयार करते हैं ना। सबसे पहले अगर हम घर भी बनाते हैं तो हम बेस तैयार करते हैं, पहले नींव रखते हैं घर की। तो वही है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में हम पहले सॉइल को तैयार करेंगे। एक सॉइल को हम उसका टेक्सचर प्रोवाइड करेंगे, ऐसे कुछ मतलब उसका एकदम मिलाएंगे उसको अच्छी तरीके से, कुछ ना कुछ उसमें छेड़छानी करेंगे ताकि हमारा क्रॉप अच्छी तरीके से उग जाए, है ना। पहला स्टेप है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में दो मेन एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में दो मेन एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, है ना। देयर आर टू मेन एक्टिविटीज इन प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, दैट इज टिलिंग ऑफ द सॉइल और टर्निंग ऑफ द सॉइल और लूजनिंग ऑफ द सॉइल। टर्निंग ऑफ द सॉइल एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस, ये जरूरी क्यों है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज इसलिए जरूरी है बिकॉज loosening and turning of the soil, loosening and turning of the soil allows roots to penetrate deep into it. रूट्स है जो प्लांट का, जब हम लगाएंगे प्लांट्स ग्रो होगा, है ना, तो जो रूट्स होंगी प्लांट्स की क्रॉप का, है ना, तो वो पेनिट्रेट अच्छी तरीके से सॉइल के अंदर जा सके, है ना, अच्छी तरीके से डीप जा सके, टू पेनिट्रेट डीप इनटू इट, है ना। टर्निंग एंड लूजनिंग अलाउज दी अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू इट। और लूजनिंग क्यों करते हैं, सॉइल को खुला क्यों करते हैं। देखिए, अगर आपने उसको नीचे भेज दिया, रूट्स में तो जिंदा ही होती है भैया, है ना, रूट्स जिंदा होती है, तो उनको भी तो सांस चाहिए, सांस चाहिए उनको भी जीने के लिए, है ना, एयर चाहिए उनको भी, है ना, ताकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो प्लांट का, वहां पे एयर प्रोवाइड हो। हालांकि लीव्स ले लेते हैं एयर, बट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से भी चाहिए होती है एयर प्लांट को, है ना। तो इसलिए दूसरा क्या होता है, लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउज रूट्स टू ब्रीथ इजिली व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। ठीक है। पहला क्या था, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू इट, एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउज रूट्स टू ब्रीथ इजीली व्हेन दे गो डीप इनटू इट। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन राइज होता है कि लूज क्यों करनी है सॉइल, लूज कैसे होती है सॉइल, लूज क्यों करनी होती है सॉइल। एक तो रीजन ये हो गया रूट्स ब्रीथ कर सके। दूसरा देखिए, द लूजेंड सॉइल अलाउज द ग्रोथ, loosened soil allows or helps the growth of many earthworms or organisms living in the soil. ठीक है। the loosened soil helps in the growth of earthworms and organisms in the soil. ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना, अर्थवर्म हो गया या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, जैसे राइजोबियम नहीं ब्लू ग्रीन एल्गा है, राइजोबियम नहीं ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, तो ये फ्रेंड ऑफ फार्मर कहलाए जाते हैं, यानी कि फार्मर के दोस्त। क्यों कहलाए जाते हैं, देखिए ये जो है, these are called as friend of farmers because they more further turn the soil and also provide humus to it. कि और सॉइल को मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से, और ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं। जब ये मर जाते हैं तो ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, जिससे सॉइल न्यूट्रिशियस बन जाती है। और ठीक है। अब एक और क्वेश्चन राइज होता है, भाई टर्न क्यों करना है। अर्थवर्म तो हम ऐसे भी ऊपर से डाल सकते हैं, है ना, कहीं से मार्केट से खरीद के ले आया मैं, है ना, चलो भैया चलो 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 मार्केट से मैं खरीद के ले आया अर्थवर्म भी खरीद के लाया, ह्यूमस भी खरीद के लाया, हमने डाल दिया इसमें। बट हमने लूज टर्न ही क्यों करना है, टर्न ही क्यों करना है। देखिए,
सॉइल जो है, सॉइल कंटेन्स मैनी मिनरल्स, सॉइल कंटेन्स मैनी मिनरल्स, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट. In addition, dead plants and animals get converted, get decomposed by the action of organisms in the soil. ठीक है. In addition, dead plants and animals get decomposed by the action of organisms in the soil. ठीक है. In this way, nutrients in these organisms are released back into the soil. तो होता क्या है, तो हमें पता है कि हमारे जो सॉइल है उसके अंदर बहुत सारा मिनरल्स होता है, पानी होता है, एयर होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. ठीक है. तो होता क्या है, इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल. यानी कि जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं, या ना पेड़ है, या ना फिर पत्ते गिरे हुए मरे हुए उस पे, या फिर कोई जानवर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो सॉइल पे मरे हुए हैं, है ना, तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं. दे गेट डीकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ organisms या फिर microorganisms in the soil. Okay, so they get decomposed by the action of microorganisms in the soil. So जो उनमें जो nutrients होते हैं ना, है ना, जो nutrients होते हैं वो वापस soil में चले जाते हैं, क्योंकि वो decompose हो जाते हैं, वो soil के साथ mix हो जाते हैं, है ना. अब वो mix का उनके अंदर turning से होते हैं mix वो, है ना. तो हमें पता है कि only few centimeters of top soil supports the growth of plant. कि कुछ ही सेंटीमीटर है जो top soil वही support करता है plant की growth को, बहुत कम nutrients पाए जाते हैं, है ना. तो टर्निंग ऑफ द सॉइल अलाउज दिस न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू कम एट द टॉप एंड देन दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स. बस इसलिए टर्निंग करते हैं. समझ गए बात को. अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज टिलिंग एंड प्लोइंग. टिलिंग और प्लोइंग. ठीक है. टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज टिलिंग और प्लोइंग. ओके, इतना समझ आ गया. वेरी गुड. अब कई बार जो होता है, मिट्टी जो होती है हमारी, जो सॉइल होता है वो बहुत ड्राई होता है. समटाइम्स सॉइल इज वेरी ड्राई. सो समटाइम्स इफ सॉइल इज वेरी ड्राई, then watering is done to the soil. ठीक है. so sometimes when soil is very dry, then soil is watered. ठीक है. कि अगर वो ज्यादा सूखी है मिट्टी तो उसको पानी दे देते हैं, है ना, ताकि वो मॉइस्चर हो जाए उसमें थोड़ा सा. फिर अपना The plowed field also contains big clumps of soil known as crumbs. जो plowed field होती है ना, प्लोइंग करने के बाद, तो उसमें ना बहुत मोटे मोटे डल्ले होते हैं, है ना. हिंदी में डल्ला कहते हैं, फिर जौन सी भी भाषा में कहते हैं, हमारे यहाँ पे डल्ला कहते हैं. तो मिट्टी में बहुत सारे ऐसे क्लम्प्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ना, एकदम वैसे क्लॉट्स बन जाते हैं, काइंड ऑफ कह लो, क्लॉट्स बन जाते हैं मिट्टी में. तो उन्हीं क्लॉट्स को हम क्या कहते हैं, क्रम्स. क्या कहते हैं, क्रम्स, है ना. इन plowed field, the plowed field may contain several big clumps. These are known as crumbs, है ना. It is very necessary to break these crumbs. ठीक है. बहुत जरूरी होते हैं इन crumbs को तोड़ना. फिर लेवलिंग करी जाती है सॉइल की. लेवलिंग भी करी जाती है. क्यों प्रॉपर लेवलिंग क्यों करी जाती है? बिकॉज लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो डन बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग के लिए. जब हम सीड्स सो करेंगे उसके लिए भी बेनिफिशियल है, और जब हम इरिगेशन करेंगे ऑल्सो फॉर इरिगेशन, पानी देंगे ना, जब जहाँ जैसे भी देंगे, अब ये पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में, जब पानी देंगे आप मॉडर्न मेथड से दो या ट्रेडिशनल मेथड से दो, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होता है लेवलिंग. और लेवलर से करी जाती है. लेवलर आपने देखा होगा, अगर मिस्त्री होते हैं, है ना, जो लेबर होता है, तो जब वो सीमेंट लगाते हैं ना, तो उनके पास एक टूल होता है जिससे वो सीमेंट को एक लेवल पे लेके आते हैं. तो उसी से सिमिलर टूल फार्मर्स यूज करते हैं. ऐसा सही सिमिलर टूल होता है. ठीक है. फिर आता है अपना समटाइम्स, है ना, sometimes manure and fertilizers are also added in soil for the proper mixing of manure and fertilizers with the soil. तो manure और fertilizers भी कभी कभार soil में डाल दिया जाता है प्लोइंग के वक्त, है ना, ताकि जब हम टर्निंग करें soil का तो manure भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए. ठीक है. तो आज हम यही तक करेंगे. आज हमने प्रेपरेशन ऑफ सॉइल का टॉपिक जो है वो पढ़ लिया है ना. अगली वीडियोस में हम सोइंग करेंगे, इरिगेशन, फिर हार्वेस्टिंग, मतलब लास्ट तक पूरा करेंगे. ठीक है. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, अपनी नॉलेज गेन करते रहिए, है ना. और फिजिक्स की वीडियो बहुत जल्दी आएगी, है ना. एक सरप्राइज वीडियो भी आएगा फिजिक्स का, एक लॉन्ग लेक्चर आएगा, तो उसके लिए भी आप तैयारी करके रखना. ओके. तो बाय फॉर नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.